हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह की शुरुआत फिर से स्टार्ट होती है हमारे डेली रूटीन के साथ। मेरा फेस का थोड़ा सा स्किन केयर तो बहुत ज़रूरी है सुबह में, मैं डेली करती हूँ। तो स्टार्ट किया, फर्स्ट सीरम देन क्रीम एंड उसके बाद हम लगाते हैं सनस्क्रीन और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके उसको सेटल कर देते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टिंट जो मेरा फेवरेट है, लिप पे लगाओ, आइज़ पे लगाओ, बहुत ही मज़ेदार ही। उसके बाद मैं हो गई रेडी। फिर उसके बाद मैंने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी रेडी होने के बाद, क्योंकि आज को थोड़ी कॉफ़ी गर्म थी इसलिए मैंने फिर किया नाश्ता। और उसके बाद हम गए मार्केट, क्योंकि भाभी को कॉलर माइक लेना था। तो उन्होंने कहा भाभी प्लीज़ आप चलो मेरे साथ। तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं, और हम गए फिर कॉलर माइक लेने। हमने लिया कॉलर माइक क्योंकि उनको भी वीडियो शूट करनी होती है, वो फैशन डिज़ाइनर है। तो इसलिए क्योंकि उसकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस होती है, उनकी छोटी बेटी है तो वो डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने लिया कॉलर माइक AI नॉइस कैंसलेशन वाला। और देखते हैं यार। फिर इन्होंने परचेज़ किया माइक और हम फिर वापस निकले घर के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे वापस आने वाले हैं स्कूल से। और अर्नव के आने के बाद, अर्नव को आज आते ही उसको लैपटॉप, मम्मी प्लीज़ लैपटॉप चला दो। उसको आते ही उसने आज कुछ ना खाया ना पिया, पर पहले मम्मा लैपटॉप चला दो आप, मुझे लैपटॉप में ड्राइंग करनी है। और फिर ड्राइंग के बहाने उसने चला ली अपनी वीडियोस। और फिर उसको लगी भूख, कह रहा है मुझे आम कट करके दे दो मम्मा, मुझे लग रही है भूख। आज वो स्कूल से भी खाना ढंग से नहीं खा के आया था, कह रहा था मुझे भूख नहीं लग रही थी। कुछ गर्मी भी है तो बच्चों को शायद थोड़ा गर्मी की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है स्कूल में। और मुझे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि कैसे कैसे कट करना है, जैसे मुझे तो कट करना आता ही नहीं है। कह रहा है छोटे छोटे पीस करना, छोटे छोटे स्लाइस करना, ऐसे कट लगाओ, ऐसे करो, मुझे बता ही जा रहा था वो। और साइड उसको बोले जा रहा था कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। स्कूल से आने के बाद तो वो मुझे इतनी इंस्ट्रक्शंस देता है। और बीच बीच में हाथ लगा के बताओ यहाँ भी एक कट लगाओ, यहाँ भी एक कट लगाओ। और फिर मैंने उसको दिया मैंगो, और फिर उसने वो खाया, क्योंकि उसको आज भूख लग रही थी स्कूल से आके, उसने कुछ नहीं खाया था। कह रहा था आज मेरा कुछ खाने का मम्मा मन नहीं है, क्योंकि आज बाज़ार का तो उसे मैं कुछ देने वाली थी नहीं, इसलिए आज उसने कुछ नहीं खाया। उसको तो बाज़ार का चाहिए होता है। ये लो, ये देखो, ये देखो। अब कह रहा है मुझे फॉग दे दो और मैं लेके चलूँ अपना मैंगो। और फिर इसके बाद शाम को ये पढ़ाई करने के बाद खेलते हैं यहाँ पे बैट बॉल। ये शाम को 1-1.5 घंटा बहुत सर में दर्द रखते हैं। और मैंने की शाम को पुलाव की तैयारी। चावल निकाले, मैं चावल पहले ही साफ़ करके रख देती हूँ जैसे ही मार्केट से आते हैं। और चावल निकाले, और मैं साथ साथ अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही हूँ। और चावल निकाल के रखे और उसको चावल को धुलेंगे अच्छे से, क्योंकि वैसे मैं बिल्कुल साफ़ करके रखती हूँ, बट मुझे धोने का भी बहुत ज़्यादा है कि कम से कम 4-5 बार तो ये धुले ही चावल, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा डर ही रहता है। और फिर मैंने थोड़े से 2 आलू कट किए पुलाव में डालने के लिए, क्योंकि अर्नव को आलू चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आलू और टमाटर इसके लिए हम पुलाव के लिए कट करेंगे। और टमाटर से बहुत सा टेस्ट आता है पुलाव में। तो टमाटर मैं अपने लिए डालती हूँ और आलू अर्नव के लिए। हम भी खा लेते हैं आलू, बट मोस्टली अर्नव के लिए होते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा कि मम्मी आलू के साथ बनाना, क्योंकि बच्चे का फेवरेट होता है आलू। ये देखो मेरी स्किल्स आलू कट करने की। क्या मैं ठीक से कट कर रही हूँ आलू? ठीक ही कर रही हूँ शायद, तो कोई बताना कि मैं ठीक से कट कर रही हूँ आलू या नहीं। फिर उसके बाद मैंने आज सैलड के लिए खीरा भी कट किया, क्योंकि पुलाव थी तो पुलाव के साथ खीरा अच्छा लगता है।
और फिर इसका कल 25 में कंपटीशन है स्पीक एंड टेल का, तो उसके लिए मुझे एक मॉडल बनाना था। तो मैंने उस मॉडल की तैयारी की। वैसे तो मुझे लगा था वो रेडीमेड चल जाएगा, बट फिर वो हैंडमेड ही बनाना पड़ा, DIY किया कुछ, और फिर बनाया हमने पिगी बैंक जो उसका टॉपिक है। तो मैंने कहा चल भाई बनाते हैं, तेरा काम तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये नहीं है कि ऐसा ही कि बना ले। तो फिर कुछ जुगाड़ लगाया कैसे कैसे करके, और उस पर एक पेपर लगा दिया और बन गया। बस थोड़ा सा चिपकने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था, फेविस्टिक चिपकाया, फिर फेविकोल लगाई तो वो थोड़ा सा चिपक नहीं रहा था, बट फिर एट लास्ट करके उसको फेविकोल से सील किया तो वो चिपक गया। और शाम तक आते आते हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 5 बजे उठने के बाद शाम तक ऐसा लगता है बस अब काम ख़त्म हो और भाई लेट जाओ। पर काम तो ख़त्म नहीं होता, काम तो 10 बजे से पहले तो, क्योंकि अभी तो इसके डैडी भी नहीं आए थे, तो मैंने कहा इतने लाओ तेरा प्रोजेक्ट बना देते हैं, फिर डिनर करेंगे। आज मैंने डिनर भी नहीं किया है जल्दी। वैसे तो मैं डिनर 7 o'clock तक अर्नवर में कर लेते हैं, बट आज हो नहीं पाया है डिनर, क्योंकि मैं आज ये पिगी बैंक बनाने लग गई हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई, फिर पिगी बैंक बनाने का ये प्रोसेस पूरा किया। और ये पहले एक नीचे पेपर लगाया था, फिर एक ऊपर से लगाया, क्योंकि नहीं तो वो हल्का सा हो जाता। और अर्नव कह रहा मम्मी मुझे भी कुछ करने दो प्लीज़, कुछ करने दो। मैंने कहा बेटा आप क्या करोगे, आप जल्दी से बनाने दो। और ये मैं ऐसे कर रही थी फोल्ड, लेकिन ये पेपर बहुत बड़ा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, कैसे इसको फ़ोल्ड करूँ, क्योंकि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा बहुत बेकार है, मुझे नहीं आता कुछ भी करना। बट बच्चों के लिए तो अब करना ही पड़ता है, अपने लिए तो शायद कभी नहीं किया हमारी भी मम्मी ने किया है, या फिर किसी से करवाती थी मम्मी अपनी फ्रेंड से। बट चलो अब कर रही हूँ कोशिश कि कैसे होगा, कैसे जुगाड़ लगाया जाए। और इसने सारी फेविकोल हाथ में निकाल निकाल के पता नहीं क्या कर रहा था, और सारी ख़त्म कर दिया उसके अंदर। हाथ पे चिपका रहा है बार बार कि अपना हाथ चिपकाएगा फेविकोल से। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा कट करके, इसको जुगाड़ करके इसको किया कि थोड़ा सा कट किया, और फिर इसको बनाया मैंने। यस, चिपक गया चिपक गया। चलो भाई हो गया तैयार। अभी यहाँ से रह गया है, अभी इसको मैंने किया पता से, उससे मैं बोल रही हूँ मुझे फेविकोल दे दे भाई, इससे नहीं चिपक रहा है ढंग से, अब मुझे फेविकोल लगानी पड़ेगी इसमें। और फेविकोल भी इसने सारी करके ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट। बट फिर किया कुछ जुगाड़ सा, और उसको चिपकाया अच्छे से, प्रेस कर करके दबा दबा के कि भाई चिपक जा। शायद चिपक ही जाएगा, थोड़ा सा उसको दबाएंगे तो। मैंने अच्छे सिल के, नहीं तो स्कूल में कभी ये बच्चे होते हैं ना शैतान, तो होते ही हैं, कभी तोड़ ताड़ दें इसको। मैं सोच रही हूँ उसको कैसे कट करूँ, क्योंकि मेरे को नहीं आता ये काम करना भाई। कौन कौन मेरी तरह ही है जो ये काम कम ही कर पाता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। और ये मेरे से हो गया टेढ़ा कट गया, पर मैंने कहा चल करेंगे कुछ, इसका भी कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा कट गया है। पर देखते हैं कैसे चिपकाएंगे इसको। चिपक जा भाई, कट जा भाई, ढंग से कटियो, नहीं तो दोबारा नहीं बना पाऊँगी अब मैं देख रही हूँ कि कैसे करूँगा। ये लो एक साइड से कोना निकल गया है, इसको किया कट। और
चिपक जा भाई। यस 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 यस। चिपक 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 गयो, चिपक गयो, चिपक गयो। अब फेविकोल लगाएंगे, पहले तो इसकी शेप बनाई और फेविकोल भी। ओ भाई फेविकोल भी ख़त्म होने वाली है। बस प्लीज़ ख़त्म मत होइयो, बस चिपक जाइयो, उसके बाद चाहे तू ख़त्म हो जाइयो, आज का काम ख़त्म हो जाए। ओहो निकल नहीं रही है। यहाँ पूरा ज़ोर लगा भाई, लगा ज़ोर। अब निकाल दे इसमें से फेविकोल। और ये बन गया है पिगी बैंक। इसमें हमने एक छेद कर दिया और लिख दिया इसके ऊपर पिगी बैंक। फिर उसके बाद अर्नब को लगी भूख, कह रहा मुझे चावल ला के दो जो आपने बनाए हैं। और चावल उसके लिए किए। उसने आज बोला मुझे मैंगो भी नहीं खाना है। ये चावल किए और खूब सारा देसी घी डाला, क्योंकि चावलों में तो घी के बिना नहीं खाए जाते चावल। यस, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है घी। और ये कह रहा आज मुझे बेड पे ही खाना है, और ये गिराता है बेड पे, पर नहीं माना नहीं। आज कह रहा मुझे केचप ला के दो, केचप। अब इसके अर्नब के डैडी लेकर आए मैंगो। मैंने वो धुल के रखे बास्केट में। मैंने कहा थोड़ा सा सूख जाएंगे फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और इतने हमने अपने डिनर के लिए मैंगो कट करके रखे। और बाहर से तो इतने सुंदर हैं और अंदर से पता नहीं क्यों इतने अजीब से निकलते हैं। बाहर से तो एक निशान भी नहीं है और बहुत ही सुंदर से आम है। ये लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं, और अंदर से पता नहीं क्या इसमें गड़बड़ सी निकल जाती है आमों में। सारे अंदर से ज़्यादा पक के जाते हैं और बाहर से बिल्कुल साफ़ है। मतलब पता नहीं क्या दवाई क्या लगा के करते हैं ये लोग, कुछ गड़बड़ हो जाती है इन आमों में। चलो भाई, लेकिन कट करते हैं क्योंकि ये आते इनको भूख लगेगी, और ये आ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो इतने आम कट करके रख देते हैं। और ये क्यों आया पता नहीं। अभी से हाँ यूँ कह रहा है मेरे को अब अभी आम कट करके दो प्लेट में। क्योंकि ये चले गए थे दोबारा से आम दे के, तो मैंने वो धुल के रख दिए और इसको अर्नब को दे दिए मैंने कट करके। कह रहा है मुझे पहले मेरे को अलग प्लेट में कट करके दो, उसके बाद तुम काम करना। और ये हमारे डिनर के लिए हो गए आम कट। और ये आया घेवर। भैया 2 दिन से घेवर चाहिए था इसे। वो कह रहा मुझे घेवर खाना है, घेवर खाना। आते ही लेके बैठ गया प्लेट में। और सुबह बहुत इसको सुबह शाम घेवर खिला लो। और ये मेरा नाइट क्रीम, मैंने लगाई नाइट क्रीम। और देखो आज फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में दिखे हैं ये। वैसे ही दिखते नहीं हैं ये, कभी मेरे ब्लॉग में बहुत ही कम आपको देखने में मिलेंगे ये प्राणी। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।